हेलो। ये वीडियो हमारे देश के होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनके लिए, और हमारे बिहार के जो अभी सम्राट चौधरी जी है भाग विधाता यहाँ के, उनके लिए ये वीडियो मेरा खास करके आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए और लोगों को बताइए और समझाइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह जी अपने जुबान से ये भाषण दे रहे हैं कि आप रोसड़ा के अंदर इंडस्ट्रियल लगाने जा रहे हैं। रोसड़ा के अंदर सुनते जाइए। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी सरकार बीजेपी की 10 साल से ज़्यादा होगी, 12-13 साल होने वाली है। तो इतने दिनों में आप कहाँ थे? रोसड़ा के बारे में आपको नहीं, रोसड़ा में पता था, नहीं रोसड़ा को नाम पता था ना, आप रोसड़ा को जानते थे। लेकिन अब रोसड़ा को कुछ ही दिन में आप कैसे जानने लगे कि रोसड़ा समस्तीपुर के अंदर है भी प्रखंड या अनुमंडल बोल लीजिए। कहाँ से आपको याद आ गया भैया? मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ से याद आ गया? कहाँ कौन सा मैप में आपने देख लिया? इतना दिन से क्यों नहीं देखे मैप में? तो इसका मतलब है कि देश के साथ गद्दारी हो रहा है उन दलितों के साथ, क्योंकि दलितों का क्षेत्र है। तो दलितों के साथ गद्दारी तो कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं? दलितों के नाम पर वोट लेते हैं और उन्हीं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये तो नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे समस्तीपुर के अंदर दलितों का क्षेत्र है, दलित यहाँ पे क्यों गरीब है, ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ नहीं आ रहा तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप समझिए कैसे गरीब हैं यहाँ के दलित, क्यों इतने पिछड़े हैं, इतने आबादी होने के बाद भी। तो इसलिए क्योंकि टैक्स हर चीज़ तो हम भी दे रहे हैं, हम भी तो दे रहे हैं। तो हमारा तो सवाल है भाई, जब सब चीज़ तो हम बराबर कर दे रहे हैं तो फिर बराबर का हिस्सा भी तो आप दीजिएगा भाई। नहीं तो आप कैसा है आदमी, किस तरीके का मंत्री हैं, कैसे चला रहे हैं देश? तो नहीं, सिर्फ आपसे सब चीज़ लिया जाएगा बराबरी, लेकिन आपको हिस्सा नहीं दिया जाएगा बराबरी का। ये अब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कैसे। तो भाई साहब, जब देश आज़ाद हुआ, ज़मीन का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, तो ज़मीन का जो राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, मेन कारण है यहाँ पे जो इतना जो मार काट हो रहा है, दंगे फसादे हो रहे हैं बिहार के अंदर। तो खास करके देश के अंदर भी हो रहा है, बिहार के अंदर कुछ ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो मैं खासकर बिहार के और बात कर रहा हूँ, खास करके यहाँ पे कि आए दिन कभी यहाँ मर्डर, कभी वहाँ मर्डर, कभी यहाँ लूट पाट, मतलब क्या ये बदतमीजी चल रहा है यहाँ के क्षेत्रवासियों से, क्षेत्र के लोगों से। मेन कारण यही है कि ज़मीन की व्यवस्था जो होना चाहिए, जो हद से ज़्यादा इन लोगों के पास संपत्ति है, वो संपत्ति नहीं होनी चाहिए इनके पास। आम लोगों को, आम नागरिक के जीने के लिए कितना चाहिए, उस हिसाब से आप संपत्ति को बंटवारा कर दीजिए। इन लोगों को जब्त कीजिए कि कहाँ से आया इनके पास, आज़ादी के हो गया इतने वर्ष, जवाब दे दीजिए इन क्षेत्रवासियों को। कहाँ से आया आपके पास इतना पैसा, इन लोगों के पास इतना ज़मीन की? जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद कैसे ये ब्यौरा दें ना, हमें डाटा दे, सरकार को सौंपे, सरकार हमें दिखाएं कि कैसे इन लोगों के पास संपत्ति है, कैसे इतना ज़मीन आया, जबकि ज़मीन रजिस्ट्री कब एक्ट लाया गया, कब गाँव में पहुँचा। तो ये सब कैसे फर्जी, किस तरह से कागज़ बनाए जो हद से ज़्यादा इन लोगों के पास ज़मीनें हो गई, हद से ज़्यादा इन लोगों के पास संपत्ति हो गई, कैसे बनाए, कौन हिसाब से बनाए? ये पूरा ब्यौरा दें ना जनता को, जनता जानना चाह रही है, हम जानना चाह रहे हैं, हमारे पास दीजिए डाटा। जबकि आपके पास हर एक चीज़ का डाटा है, आप देना नहीं चाह रहे हैं, लोगों को बताना नहीं चाह रहे, तो लोग आपसे सवाल करेंगे, ये करेंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, जनता को दिक्कत होगा, क्योंकि दंगे फसाद हो जाएंगे, यहाँ मारपीट फिर चालू हो जाएगा, इससे ज़्यादा हर चीज़ हो जाएगा। इसलिए आप देना नहीं चाहिए। आपकी सरकार निकम्मी है, इसी के वजह के कारण है। नहीं तो अगर आप चाह लेंगे, अगर यहाँ का सिस्टम व्यवस्था चाह लेगी तो 2 मिनट में हो जाएगा। डाटा नहीं है, इतने बैंक में आप खोल रखे हैं, बैंक में किसका लेन देन हो रहा है, किसके पास कितनी संपत्ति है, नहीं है तो किसके पास कागज़ तो है इनके पास ज़मीन का, तो ज़मीन को पकड़िए ना, उन ज़मीन से पता चल जाएगा कि किनके पास संपत्ति ज़्यादा है, किसके पास, कौन दलितों के पास कितना ज़मीन है, कौन सा यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं जिनका वर्चस्व है, उन लोगों के पास कितना ज़मीन है। इससे पकड़ा जाएगा कि ये सब कितना धांधली मचा रखा है आज़ादी के बाद से इन 90 सालों के अंदर। तो साफ साफ आपकी सरकार निकम्मी है, बस बकवास मत कीजिए, समझ गए अमित शाह जी और बिहार के जो सम्राट चौधरी है। अगर आप डाटा निकाला जाए तो ज़रूर आप बराबर का हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं। हद से ज़्यादा किसी के पास संपत्ति क्यों? आम नागरिक के जीने के लिए जितना चाहिए उतना दीजिए ना, बांट दीजिए बराबर यहाँ पे सबको।
कौन ये सब निकालिए ना डाटा, आप बताइए लोगों के पास कैसे आया, कौन सा इनका बिजनेस चल रहा था, हैं? कौन सा बिजनेस उस टाइम में चल रहा था आज़ादी के टाइम पे इन लोगों के पास हद से ज़्यादा जो संपत्ति है? बताइए ना, जब आप ही लोग कह रहे हैं कि ऐसे वैसे स्थिति था, तो बताइए, ब्यौरा दे, हम जानना चाह रहे हैं। साफ सीधी बात है, सरकार निकम्मी है, यहाँ की व्यवस्था। जो भाई वीरेंद्र पासवान जी विधायक हैं और यहाँ के समाबी चौधरी सांसद है, ये सब की वजह के कारण है, क्योंकि यही इनके जो नेता का बेटा दोनों नेता चलते आ रहा है। पासवान जी थे, रामचंद्र पासवान जी थे, हम नहीं देखे हैं, हम भी देखे हैं 30 सालों के संघर्ष में क्या चल रहा है इन लोगों का, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दलितों के क्षेत्र से दलितों के नाम पे वोट लेते हो, दलितों को ही यहाँ बंदूक रख के आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो। नहीं चलेगा ये सब व्यवस्थाएं, आप लोग को हम नहीं चलने देंगे। आपको जो करना होगा आप कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या अधिकार है हमें भी पता है कानून के हिसाब से। ज़्यादा बकवास हम लोग हमारे साथ दलितों के साथ मत कीजिए, ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चिराग पासवान जी हो, चाहे संभावी चौधरी हो और चाहे वीरेंद्र पासवान जी हो, अगर इन लोगों को आप लोग को दिक्कत है हमसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए, हमसे मिलिए। आप मैं डायरेक्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपसे बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो से अगर तकलीफ है सीधा डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, हमसे मिलिए। चाहे किसी को भी दिक्कत है तो हमसे मिलिए डायरेक्ट, हम आपको सिखाएंगे। हमको आप मत सिखाइए किस तरह से किया जाता है, हमको मत सिखाइए, हम आपको सिखाएंगे कैसी व्यवस्थाएं होती है। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। इतना दिनों से रोसड़ा को जिला बनाने के लिए जो चल रहा था, क्यों चल रहा था? कौन रोसड़ा जिला बनाने के लिए झंडा लेके चल रहा है? कौन चल रहा है रोसड़ा को जिला बनाने के लिए? लेकिन रोसड़ा को जिला बनाने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा भाई। फ़ायदा होगा सिर्फ जो झंडा लेके जा रहे हैं उसी लोगों को, उन आम नागरिक को, अंत्यत पिछड़े जो वर्ग हैं, दलित, महादलित, मुस्लिम भाई लोग जो भी हैं, उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इन झंडा से, इन रोसड़ा को जिला बनाने से। कभी भविष्य नहीं यहाँ का बदल पाएगा। बदलेगा सिर्फ उन्हीं लोगों को जो वर्चस्व में वहाँ पे है, उसी क्षेत्र वासी को जो वर्चस्व में है आपके क्षेत्र में, जिनके पास हद से ज़्यादा संपत्ति है, बस सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। उन दलितों को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए रोसड़ा को जिला बनाने से पहले आप लोग सरकार से ये मांग कीजिए, जो राज्य सरकार के पास पावर है, जो राज्य सरकार के पावर है ज़मीनों की जो बंटवारा करने की, बराबर के हक देने की, वो राज्य सरकार के पावर है। वो सबसे पहले आप काम करें, यहाँ पे विधायक का क्षेत्र बढ़ाएं, उसके बाद आप प्रखंड का क्षेत्र बढ़ाएं, उसके बाद पंचायत में आप यहाँ पे पारदर्शिता करें, उसके बाद आप यहाँ से लोकसभा में सीट बढ़ाने की मांग कीजिए। नहीं तो बेवकूफ़ मत बनाइए। आप बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं हम लोग, साफ साफ मैं कह दे रहा हूँ। ये सब जो मोदी जी वो अमित शाह, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। जो किए वो ठीक है, आपने जो किया वो ठीक है, लेकिन ये चीज़ मांगे सरकार से रखिए, तभी देश का भला, तभी बिहार का भला हो सकता है। नहीं तो अन्यथा आप लोग कितना नाक रह जाइएगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स है, जितना भी पॉलिटिक्स, जो तीसरा पार्टी जो आया जन स्वराज, ये सब पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में ये सब फायदा उठाना चाह रहा है, दलितों के नाम पे रख के बंदूक। नहीं तो प्रशांत किशोर हमें सिखाएंगे कि राजनीति क्या होता है। ये सब बकवास कर रहे हैं। मेरा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आप लोग से यही निवेदन कर रहा हूँ। इन सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप दलितों के नाम पे यहाँ पे सबको धांधली मचा रखे हैं। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, आप लोग के शेयर कीजिए।